ईरान भले ही स्वीकार ना करे या इस बात के सबूत ना मिले, लेकिन हकीकत यही है कि जो 2 दशकों से ईरान की प्लानिंग चल रही थी, उसका एग्जीक्यूशन हमास वर्सेस इजराइल जंग में दिखाई दे रहा है। ईरान पूरी तरह से इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा कि उसने हमास को ट्रेनिंग दी थी, उनको हथियार मुहैया करवाए थे, उनको रॉकेट्स दिए थे। लेकिन हकीकत ये है कि चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे आईएस जिहाद हो, जितने भी आतंकवादी संगठन गल्फ में सक्रिय हैं, उनके तार कहीं न कहीं रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स जो कि ईरान में पाए जाते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि वो हमास के लड़ाकों को बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं, आर्म्स एम्यूनिशन मुहैया करवाते हैं, और इसके कई सबूत पहले भी मिल चुके हैं। वर्तमान अटैक में इनकी क्या भूमिका है, ये कुछ दिनों बाद पता चलेगा। लेकिन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरें हैं, जैसी पड़ताल के बाद प्राइमा फेसी एविडेंसेस आ रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि ईरान गल्फ कंट्रीज़ को अपने हिसाब से उनके पॉलिटिक्स को बदलना चाहता है, उनकी स्ट्रेटजीज़ को चेंज करना चाहता है, और उसको सबसे मौका तब मिला है, सबसे बेहतर मौका मिला है जब इजराइल के कई सारे गल्फ नेशन के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते सुधरने लगे थे। इजराइल और हमास के युद्ध के बीच अमेरिका जो है वो एक चट्टान की तरह इजराइल के साथ खड़ा हो गया है, और उसने ये निश्चित कर लिया और साथ में ऐलान भी कर दिया है कि वो इजराइल को हर तरीके की मदद देंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हमास ने वहाँ पे ऐसा, मैं कहूँगा, इतना भद्दा और इतना ही गंदा तरीके से उसने लोगों के साथ व्यवहार किया है, और जिस हिसाब से उसने इनोसेंट बच्चे जो है उनको गर्दन काट के उनको स्लॉटर किया है, और औरतों के साथ किस हिसाब से उसने रेप और मर्डर किए उनके, और उसके बाद में उनके शव जो हैं नंगे पूरे शहर में घुमाए हैं। तो ये जो बर्बरता दिखाई है उन्होंने, तो ये अमेरिका ने उसको बहुत कंडेम किया है। और अमेरिका एक चीज़ में बड़ा क्लियर है कि वो शुरू से इजराइल के साथ खड़ा है, और इजराइल उसका एक टेक्नोलॉजी पार्टनर भी है। इजराइल और हमास के युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका ईरान की ही है। जितनी भी फाइनेंशियल एड हमास को मिलती है उसमें 70% हिस्सा ईरान का रहता है, और जो चंदे, जो आर्म्स, जो एम्यूनिशन, जो ट्रेनिंग, वो भी सब ईरान के द्वारा ही मिलती है। हमास के पास तो अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है नहीं, 7,000 रॉकेट उसके पास कहाँ से आ गए, और ये ईरान के द्वारा ही, ईरान से ही वहाँ तक पहुँचे हैं। इसका अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है। इतना ही नहीं, ईरान ने जब ये देखा कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में एक समीकरण स्थापित होने वाली है, तो उसने अपने धुर दुश्मन सऊदी अरेबिया के साथ बातचीत की। अगर ईरान और इजराइल के संबंधों की बात की जाए तो इसको 4 फेजेस में हम लोग देख सकते हैं। 1947 से 53 तक इनके रिलेशन बहुत अच्छे थे और फ्रेंडली थे, लेकिन 53 के बाद 79 तक इनके रिलेशन धीरे धीरे ख़राब होते चले गए। 79 to 90 जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद और इनके संबंध बिगड़े। उसके बाद अभी आप देखा जाए तो इनका ईरान का और इजराइल का ओपन कॉन्फ्लिक्ट है, इनका इंटरेस्ट है, ठीक है। और ईरान का एक चीज़ और देखा जाएगा कि ईरान ने क्या किया है, जो इस्लामिक टेररिस्ट हैं, जैसे टेररिस्ट ग्रुप हैं, जैसे हिजबुल्लाह है, इस्लामिक जिहाद है, हमास है, इनकी फंडिंग ईरान ने किया है। ईरान ने फंडिंग भी किया, साथ साथ में इनकी मदद भी की है। तो इसीलिए एक शक की सुई जाती है कि जो इजराइल के ऊपर हमास का अटैक हुआ है, इसमें ईरान का हाथ जरूर कहीं न कहीं पर है।